फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लगाते हैं 100 लगा दिया, टॉप पे भी आ रहा है बॉटम पे भी आ रहा है। क्यों टॉप और बॉटम पे आ रहा है? क्योंकि ये हमारा लिंक हुआ है। अगर मैं इसको अनलिंक करूं, अब मैं इसको यहाँ से 0 कर देता हूं तो हमारा बॉटम वाला 0 हो जाएगा, टॉप वाला वहीं रहेगा। ठीक है, अगर मैं इस पे लिंक पे क्लिक करूंगा तो जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो हमने पहले रखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट तो नहीं, जो हमने एंटर किया हुआ है वो सेम हमारे पास बॉटम में भी आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं अभी 0 करूंगा इसको तो दोनों से हट जाएगा। अगर आपने एक जगह पे रखना है इसको, मार्जिन पैडिंग को एक जगह पे रखना है, तो आपने क्या करना है, अनलिंक करना है, फिर इसको यहाँ से आपने छेड़खानी करनी है। वही बता रहा हूँ। ठीक है, पहले अनलिंक वो चीज बताई थी, अब ये बता रहा हूँ। अच्छा, मार्जिन जो है हमें कॉलम्स, सेक्शंस, कॉलम्स और विजिट्स में आपस में गैप रखने में के लिए हमें मदद फराहम करता है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको लिंक करके दोबारा 73 है तो मैं इसको 100 कर देता हूँ। 100 पे क्लिक करूंगा, दोनों पे 100 हो जाएगा। अब देखें ऊपर से गैप आ गया, एक ऊपर से नीचे आ गया ये सेक्शन। क्यों नीचे आ गया भाई? इसके टॉप में मार्जिन कितना है और बॉटम में कितना है। अब मैं यहाँ पे कोई भी सेक्शन रखूं, कुछ भी रखूं, तो नीचे भी इसके 100 का गैप होगा। अभी आप देखिएगा, ये मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये देख रहे हैं, पहले ऐसे गैप आ रहा था, नहीं आ रहा था ऐसा गैप। ठीक है, अब कुछ भी रख लेते हैं, हम हेडिंग रख लेते हैं। गैप पहले नहीं आ रहा था। अब मैं एक काम करता हूँ, दोबारा इधर मैंने मार्जिन पैडिंग लगाई है तो मार्जिन लगाया हुआ है तो इधर ही नजर आएगा, इधर आपको नजर नहीं आएगा। ये ना हो कि मार्जिन आपने यहाँ लगाया हो और आप इस सेक्शन की सेटिंग में एडवांस में आके ढूंढ रहे हो यार मार्जिन किधर गया, इधर ही होगा। ठीक है, जहां आपने लगाया होगा उसी सेक्शन में होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब मैं इसको अनलिंक कर देता हूं। अब ऊपर कितना है 100, बॉटम में मैं इसको कर देता हूं 30। अब क्या है, सिर्फ बॉटम पे जो है हमारा मार्जिन है वो रिफ्लेक्ट करेगा। 0 कर दिया तो 0 हो गया, वो उसके साथ जैसे नॉर्मली हमारा दिखता था वैसे ही। अब ऊपर तो गैप है जो हमने रखा हुआ है, इसको हम 50 भी कर सकते हैं। तो आपस में सेक्शन में अगर कोई आपने गैप रखना है छोटा मोटा, तो वो आप मार्जिन से रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मार्जिन जो है सेक्शन के बाहर वाले एरिया पे काम करता है। देखिए हमारा अभी क्या है, बाहर जो हमारा गैप आ रहा है। ठीक है, मैं बॉटम पे भी दे देता हूँ। अभी क्या है, जो मार्जिन जो हम रख रहे हैं वो सेक्शन के बाहर गैप ला रहा है। अब जो पैडिंग है हमारी वो सेक्शन के अंदर गैप लाएगी। अंदर कैसे गैप लाएगी? फॉर एग्जांपल मैं देखें पैडिंग रख लेता हूँ 50। ठीक है, और मैं इसको जो है कॉलम पोजीशन को कर देता हूँ स्ट्रेच। इससे क्या होगा कि हमारे कॉलम्स ये फैल जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे, मतलब पूरे हमारे उसमें नजर आएंगे, सेक्शन में नजर आएंगे। मैंने अभी पैडिंग 0 कर दी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने कॉलम पोजीशन स्ट्रेच की है, उससे क्या होगा हमारा कॉलम देखें बिल्कुल सेक्शन के साथ नजर आ रहा है। अदरवाइज कॉलम पोजीशन यहाँ पे मिडिल कर दूंगा तो देख रहे हैं बिल्कुल मिडिल में हमें नजर आएगा। सही, स्ट्रेच इस तरह से कर रहा हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि पैडिंग जो है ये जो हमारा सेक्शन है और कॉलम है इनके दरमियान गैप लाती है। अभी मैं देखें 50 की पैडिंग लगा रहा हूँ, ये देख रहे हैं सेंटर में आ गया, ये सेक्शन सेंटर में आ गया, इसके गैप आ गया, इनमें टॉप में गैप आ गया, इधर भी गैप आ गया, इधर भी गैप आ गया और यहाँ भी गैप आ गया। पूरा सेक्शन है तो टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में और राइट में ही हिट कर रहा है। समझ आ रही है? मार्जिन ने कहाँ हिट किया था? बाहर हिट किया था। और पैडिंग कहाँ हिट कर रही है? अंदर हिट कर रही है। पैडिंग भाई कॉलम और सेक्शन के दरमियान गैप जो आ रहा है वो पैडिंग से आ रहा है सेक्शन वाली जगह पे। ठीक है, और भी आप गैप लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 कर दें तो ये 100 का गैप इधर है, 100 का इधर है, 100 का इधर है और 100 का इस साइड है। ठीक है, हवा वाली में थोड़ा तंग कर रही है, इसको मैं हटा दूं। ठीक है, गैप दिख रहा है अभी आपको? ये जी पूछें, कौन सर बोल रहे हैं? अब देखिए मैंने 0 कर दी पैडिंग तो सारा हमारा गैप जो है वो खत्म हो गया। ठीक हो गया। अब देखिए हम लोग मैन्युअली क्या करते हैं कि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि हम लोग मिन हाइट रखते हैं और हम इसकी हाइट को बढ़ाते हैं, क्या नाम है, सेक्शन की। अब इसको डिफॉल्ट कर देते हैं। ठीक है, अब फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे अपने एडवांस में। मार्जिन हमने दिया है बाहर हिट कर रहा है, पैडिंग हम लोग लगाएंगे तो अंदर हिट करेगा, तो अंदर जो गैप आएगा इस तरह भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना सेक्शन है उसको वाइड कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास एक डिसएडवांटेज ये है, क्योंकि ये गैप क्रिएट करेगा कॉलम में और सेक्शन में, तो ये कॉलम हमारा क्या हो रहा है, ये देखें कॉलम हमारा यहाँ तक आ रहा है। अब ये स्ट्रेच नहीं होगा, स्ट्रेच का ऑप्शन हमारे पास यहाँ से चला गया।
इधर जो हमारे पास स्ट्रेच आ रहा था मिन हाइट में कॉलम पोजीशन का, ये चला गया। अब देखिए स्ट्रेच हुआ है तो ये सिर्फ उस जगह पे स्ट्रेच हुआ है जहां पे हमारी पैडिंग नहीं लगी हुई। थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है, लेकिन ये चीज़ बड़ी काम की है, बड़ी टेक्निकल है। ठीक है, अगर मैं अब इसका मार्जिन और सॉरी पैडिंग हटा दूं, नॉर्मल शेप में ले आऊं, अब मैं इसको अगर मिनिमम हाइट दे दूं, तो फिर देखें अभी ये हमारे पास पूरे सेक्शन में ये कॉलम फैल रहा है। ये बड़ी प्रैक्टिस से, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, आप इमेजेस वगैरह रखेंगे, 2-3 बार इसको करेंगे, मिन हाइट पे आएंगे और फिर पैडिंग पे आएंगे, तब भी बात आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि ये ज़रूरी क्यों है, इससे कॉलम को क्या नुकसान है इसको। ठीक है, अब जी हमारे पास है जी इंडेक्स क्लास, सी एस एस आई डी, सी एस एस क्लासेस को आप छोड़ दें, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले इनको जिनको सी एस एस वगैरह आती है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। जी इंडेक्स, भाई जी इंडेक्स हमारा क्या है, जैसे हमारे पास पेजेस होते हैं ना, यहाँ एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप किसने पढ़ा है? इलस्ट्रेटर फोटोशॉप वाले हैं, आप है ना इलस्ट्रेटर फोटोशॉप, लेयर्स पढ़ा था उसमें, एक चीज़ ऊपर होती है दूसरी नीचे होती है, ऐसे ही पढ़ा था ना आपने। जैसे हमारे पास नेविगेटर है, ठीक है, इसमें भी ये ऊपर नीचे चीज़ें दिखाता है। अब जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो सेक्शन है या इसमें जो भी चीज़ पड़ी हुई है, जो चीज़ हमारे पास ऊपर है पहले है, तो हमारे पेजेस की तरह ये पहले है। अगर इसके ऊपर दूसरी चीज़ रखेंगे तो ये उसके ऊपर ओवरले हो जाएगी, मतलब उसको वो कर देगी, ओवरराइट कर देगी। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जी इंडेक्स हमारे किस काम में, एक वेबसाइट का एग्जाम्पल पिछली क्लास में भी दिखाया था, मुझे वेबसाइट याद आ गई। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मोस्टली ये यूज़ होता है इमेजेस में। ठीक है, अब मैं इमेज एक यहाँ पे रख लेता हूँ और एक इसके बॉटम में रख लेता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको जी इंडेक्स की सेटिंग बता रहा हूँ, याद रखिएगा। अब मैं एक इमेज ये रख ली, दूसरी इमेज मैंने यहाँ पे आके ये रख ली। ठीक है, अब देखिए पहले मैंने ये इमेज रखी है, उसके बाद मैंने इमेज ये रखी है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है मार्जिन का, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मार्जिन क्या करता है, मार्जिन टॉप और बॉटम से गैप लाता है। ठीक है, अगर टॉप का या बॉटम का, लेफ्ट या राइट का गैप मिनिमाइज करना है तो मार्जिन को हम माइनस देंगे, तो वो वैसे क्या नाम है, गैप मिनिमाइज होगा। अब देखिए मैं अगर इसको टॉप से देता हूँ मार्जिन, तो ऊपर से नीचे गैप आ रहा है। अगर मैं ये सारा ही मार्जिन अगर माइनस में दे दूंगा ना, तो ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। पैडिंग कभी भी माइनस में नहीं आएगी, सिर्फ मार्जिन माइनस में आएगा, ये याद रखिएगा। अब देखें ये जो इमेज है, जो एथलीट है इनकी जो इमेज है, इसको ओवरराइट कर रही है, इसके ऊपर आ रही है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि ये इमेज जो है इसके ऊपर आए, मतलब ये वाली जो एलन मस्क की इमेज है इसके ऊपर नजर आए, बजाय इसके कि जो जैसे अभी ये एलन मस्क की तस्वीर जो है नीचे नजर आ रही है। अब इसमें जी इंडेक्स बड़े काम का है। जी इंडेक्स कैसे, जी इंडेक्स हमारा नंबर्स में यूज होता है। अब फॉर एग्जांपल ये एलन मस्क की पिक्चर पे मैं आ गया, एडवांस में आ गया, इसके जी इंडेक्स पे आ गया। अभी पहले हमने ये रखी है, इस वजह से ये हमारी तस्वीर नीचे नजर आ रही है। अगर इसको ऊपर करना है तो बाय डिफॉल्ट इसका जी इंडेक्स हमारे पास 0 है। ठीक है, इसको अगर मैं 1 कर दूंगा, 1 टाइप करता हूं, तो ये इसके ऊपर आ गई। मतलब इसका जो जी इंडेक्स है बाय डिफॉल्ट क्या है, 0। जो भी चीज रखेंगे उसका जी इंडेक्स होगा 0। ठीक है, अब मुझे अगर ये वाली तस्वीर ऊपर चाहिए तो मैंने इसका जी इंडेक्स क्या कर दिया, 1। फॉर एग्जाम्पल आपने काम किया हुआ है, इस तस्वीर का जो जी इंडेक्स है वो है 10 फॉर सपोज। ठीक है, तो आप इस तस्वीर का जी इंडेक्स कितना रखेंगे, 11 रखेंगे, तो ये इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख रहे हैं कि इमेज। ठीक है, अगर ये पूरा कॉलम है और इस कॉलम को अगर मुझे इसके ऊपर लाना है तो इसका जो जी इंडेक्स है इस कॉलम से मुझे कम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको वाइस वर्सा में बोलें कि इसका जो जी इंडेक्स है वो इस वाली इमेज से ज्यादा होगा, तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाली जो इमेज है वो इससे ऊपर नजर आएगी। तो ये चीज यूज होती है, बहुत कम होती है, लेकिन बड़ी काम की चीज है, थोड़ा वेबसाइट में खूबसूरती लगाने के लिए। देखें अगर अभी थोड़ी सी ऊपर है, थोड़ी सी अच्छी लग रही है, अगर ये नॉर्मल होती पिक्चर तो ये उस तरह से नहीं दिखती सही। ठीक है, बहुत रेयर इसका यूज है, लेकिन इसका यूज है हमारे पास। ठीक है, जी इंडेक्स वाली बात समझ आ गई कि हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, ये जी इंडेक्स हमारे पास ये सेक्शन में बहुत सी जगहों पे रिपीट होगा। इमेज में देखें, अभी मैंने रिपीट किया था, यहाँ पे इमेज की सेटिंग है, इसमें रिपीट हो रहा है। अगर टेक्स्ट की मैं एडवांस सेटिंग में आऊंगा तो इसमें भी रिपीट होगा, बट फिलहाल हम सेक्शन की सेटिंग देख रहे हैं, उसके बाद कॉलम की।
फिर टेक्स्ट, इमेज वगैरह जो बाकी सारे एलिमेंट हैं इधर, उसकी सेटिंग हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ये एलिमेंट्स या विजिट जो हमारे पास वो कॉलम और सेक्शन में आते हैं, इस वजह से इनकी सेटिंग हमारे पास हमें समझ में आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम लोग डिज़ाइन प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जी इंडेक्स अभी आपको समझ आ गया? अभी इसका मार्जिन क्या है? 50 है। अब मैं इसको अगर बॉटम से मार्जिन माइनस दे दूं तो ये नीचे से जो भी चीज़ है ये ऊपर आ जाएगी। ठीक है, कवर हो रहा है ये। इसका इस इमेज का जी इंडेक्स क्या रखा था? 0 कर दिया वापस। अब मैं इसका जी इंडेक्स क्या रखूं? 1 रखूंगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका जी इंडेक्स कितना है? 0 है, इस वजह से ये इसके ऊपर अभी नजर आएगा। ठीक है, ओके जी, मार्जिन इसका बॉटम से हटा दूं, बाकी सारी चीज़ें हटा देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है मोशन इफेक्ट्स। इसमें क्या होता है कि जब आपकी वेबसाइट पहली बार कोई खोलता है, पहली बार जब ओपन करता है, फर्स्ट टाइम आपका लिंक ओपन होता है, तब जो भी आपका सेक्शन पे आपने अगर मोशन इफेक्ट लगाया है या आपने कॉलम पे लगाया है या किसी टेक्स्ट पे लगाया है, तब उसकी एंट्री कैसे होगी? ये एंट्रेंस एनिमेशन लिखा हुआ है ना, फेड इन करेंगे तो इस इफेक्ट से नजर आएगी। अभी मैं अपडेट करके इसको प्रीव्यू करता हूँ। प्रीव्यू में जब पहली बार ये लोड होगा तो ये देख रहे हैं अभी स्मूथली हमारे पास इफेक्ट नजर आया। अब मैं फेड इन डाउन कर दूं, फिर अपडेट कर दूं, फिर ये पेज मेरा रिफ्रेश हो जाएगा ऑटोमेटिक। देख रहे हैं? अब ये क्योंकि मैंने सेक्शन में लगाया है और सेक्शन में जितनी भी चीजें हैं तो ये सब पे अप्लाई होगा। अगर सिर्फ कॉलम पे लगाया होता तो सिर्फ, जैसे ये कॉलम है, सिर्फ इस कॉलम पे लगाया होता तो सिर्फ ये इसी कॉलम पे इफेक्ट करता। फॉर एग्जांपल ये ऐसे। अब सेक्शन पे, जी हाँ, हाँ पीपीटी वगैरह में जैसे होती है वैसे ही। अब मैंने क्या किया है भाई, मैंने इसको सेक्शन में अलग लगाया और कॉलम में मैंने अलग लगाया। कॉलम में देखें अलग इफेक्ट आ रहा है और सेक्शन में अलग आ रहा है। सेक्शन वाली बात आपको समझ आ गई? एंट्रेंस एनिमेशन। ठीक है, अब हमारे पास है जनाब रेस्पॉन्सिव। क्या है? अच्छा, ये कॉलम पे हूँ, देखें कॉलम पे हूँ तो इस वजह से ये थोड़े से ऑप्शन कम नजर आ रहे हैं। ये अभी मैंने सेक्शन की सेटिंग में आया और सेम रेस्पॉन्सिव ऑप्शन मुझे मौजूद है, देख रहे हैं सेक्शन। कॉलम में आऊंगा तो यहाँ पे थोड़े से कम ऑप्शन नजर आ रहे हैं, उसकी मैं वजह बताता हूँ। अब हमारे पास ये जो ऑप्शन है, रिवर्स कॉलम वाइड स्क्रीन, रिवर्स कॉलम टैबलेट, रिवर्स कॉलम मोबाइल, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कैसे भाई? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो कॉलम है, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। ठीक है, अब एक कॉलम में हमारे पास क्या है, एक, इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कर दूं, कलर भी हटा दूं और इसका शेप डिवाइडर भी हटा दूं, बैकग्राउंड ओवरले भी इसका हटा दूं, तो ये सिंपल हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास एक कॉलम में हम इमेज रख लेते हैं। एक एक कॉलम में हमारे पास क्या है? टेक्स्ट है, ठीक है, हेडिंग है, और दूसरे कॉलम में हमारे पास क्या है? इमेज है। ठीक है, अब हम अपनी वापस रिस्पॉन्सिव सेटिंग में आ जाते हैं। ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव सेटिंग आ गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहे हैं? रिवर्स कॉलम्स, वाइड स्क्रीन। वाइड स्क्रीन हमने यहाँ से बनाई थी, रिस्पॉन्सिव मोड में से यहाँ से आके बनाई थी, ये बनी हुई है। दूसरा हमारे पास क्या है? रिवर्स कॉलम टैबलेट, रिवर्स कॉलम मोबाइल। अच्छा जी, अब ये क्लाइंट है, उसके लिए हमने ये एक सेक्शन बनाया हुआ है ऐसे ही। अब हम आते हैं मोबाइल पे। मोबाइल पे क्या है? इस कॉलम में इमेज है, इस कॉलम में हमारे पास टेक्स्ट है। ये ऊपर नजर आ रहा है, ये नीचे नजर आ रहा है। अभी क्लाइंट मुझे ये कहता है कि भाई मुझे यहाँ पे मोबाइल में जो ना टेक्स्ट ऊपर चाहिए, इमेज नीचे चाहिए। ऐसा ही है, लेकिन उसको डेस्कटॉप में क्या चाहिए? पहले उसको इमेज चाहिए और बाद में उसको टेक्स्ट चाहिए। समझ रहे हैं बात? अब हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है रिवर्स कॉलम का। ये मैंने रिवर्स कॉलम यहाँ से ऑन कर दिया। अब मैं अपने मोबाइल वर्जन में आऊंगा तो मेरा टेक्स्ट क्या हो गया? ऊपर आ गया, ये कॉलम रिवर्स हो गया। कॉलम क्या हो गया? ये याद है कुछ? अक्षय कुमार। ठीक है, यहां से मैं इसको दोबारा क्लिक करूंगा तो जिसकी ओरिजिनल जो हमने डेस्कटॉप पे सेट किया है वैसे ही आ जाएगा। सही है। सेम गोज टू टैबलेट। टैबलेट वर्जन में हम क्लिक करेंगे तो
ये हमारे सिर्फ टैबलेट में इफेक्ट करेंगे, अदरवाइज जो कॉलम हमने यहाँ पे सेट किए हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, वो नहीं अपनी जगह से चेंज होंगे। ठीक है, ये एक सिंपल सा एक ऑप्शन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गई बात। अब फॉर एग्जांपल ये जो सेक्शन है, ये किसी रीजंस की वजह से क्लाइंट को अपने मोबाइल पे नहीं चाहिए, मोबाइल वर्जन में नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपके पास एक ऑप्शन है हाइड ऑन मोबाइल, क्लिक किया, अब उस क्लाइंट को अपने मोबाइल वर्जन में ये नहीं दिखेगा। हाइड ऑन टैबलेट, क्लाइंट को अपने टैबलेट वर्जन में ये नहीं दिखेगा। डेस्कटॉप में हमारे पास मौजूद है, दिख रहा है। हाइड ऑन वाइड स्क्रीन कर सकते हैं, वाइड स्क्रीन में हम जाएंगे तो हमें वाइड स्क्रीन में भी ये नहीं दिख रहा, ग्रे हो गया मतलब ये कटआउट हो गया, ये नहीं दिखेगा। ठीक हो गया। अब इसको सबको वापस शो कर देते हैं। देखें, ये मुझे पता है, मुझे अंदाजा है अभी आपको सेटिंग ज्यादा लग रही होंगी, लेकिन सेटिंग बहुत आसान है, सिर्फ समझने की देर है। 2 दिन है आपके पास, 2 दिन में आप इनको 4-5 घंटे भी दे दो ना, आपकी आगे की जिंदगी आसान है, सही बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट्स है, ये प्रो वर्जन में आता है, इसका कोई हमारे पास कोई काम नहीं है। और कस्टम सीएसएस, ये जिनको सीएसएस वगैरह आती है उनके लिए। तो हमारे पास टेक्निकली तौर पे ये जो सेटिंग्स है हमारी, लेआउट, स्टाइल और एडवांस सेक्शन की सेटिंग्स हमारे पास हो गई हैं। ऐसा ही है। अब हमारे पास अगली चीज क्या है, कॉलम है। इस कॉलम पे मैं आ जाऊं या इस कॉलम पे आ जाऊं, बात एक ही है, सेटिंग सबकी सेम होगी। जैसे अगर मैं कोई और सेक्शन बना दूं, इस सेक्शन पे आ जाऊं या इस सेक्शन पे आ जाऊं, सेटिंग हमारे पास सभी एक ही तरीके की होंगी। ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि अच्छा, इस सेटिंग में हमने जो भी बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कोई भी सेटिंग हमने रखी हुई है, फॉर एग्जांपल हम हमारी जो है ना थीम की सेटिंग है कि भाई हमारे पास ये कलर होगा बैकग्राउंड में, और उसकी मिन हाइट जो है हमारे पास 250 है। अब जो भी हमारे पास सेक्शन हो उसकी मिन हाइट 250 हो, और हमारे पास ये कलर मौजूद हो, रेड कलर। ठीक है, रेड पिंक अलग अलग स्क्रीन पे अलग अलग तरीके से दिख रहा है। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि सेम सेटिंग इधर आ जाए। हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे। ठीक है, एक तरीका ये, कॉपी कर लिया, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्टाइल कर दिया। 250 का आपको यहाँ पे नजर आएगा इसका मिन हाइट, और आपको सेम कलर भी नजर आएगा। क्या है, इसकी जो स्टाइलिंग है कॉलम की नहीं और विजिट की भी नहीं, इसकी जो स्टाइलिंग है सेक्शन की, अगर आप कॉपी करके इधर रख रहे हैं सेक्शन में तो सेक्शन को ये हिट करेगी। ठीक है, समझ आ गई। एक तो तरीका ये हो गया अगर आपको सेम चाहिए। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से आप क्या करेंगे, डुप्लीकेट, सेम वैसे ही आ जाएगा, फिर आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉलम पे, ये सेक्शन पे हुआ है। अब ये सेम स्टाइल हमारे पास किसी भी विजिट पे भी होगा। देखिए, विजिट सेम होने चाहिए। अब ये टेक्स्ट का विजिट है, इसको मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ सिर्फ ये बताने के लिए ये कॉपी पेस्ट कैसे होते हैं। ठीक है, इसकी बाकी स्टाइलिंग वगैरह सब कुछ सेट करेंगे। अभी मैंने इसको कुछ थोड़ी सी छोटी मोटी चेंजेस कर दी, इसका कलर चेंज कर दिया और इसका टाइपोग्राफी को मैंने थोड़ा इंक्रीज कर दिया। अब राइट क्लिक करूंगा, कॉपी करूंगा और पेस्ट स्टाइल, हेडिंग चेंज हो गई। कंट्रोल जेड करके दोबारा दिखा दूं, कंट्रोल जेड कर दिया, फिर राइट क्लिक किया, पेस्ट स्टाइल किया, हेडिंग चेंज हो गई, उसी स्टाइल में आ गई जो स्टाइल हमने यहाँ पे सेट किया होगा। अगर हमने यहाँ पे कोई मार्जिन पेडिंग भी दिया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, वो सारा यहाँ पे हिट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मार्जिन देता हूँ 100 का, फिर मैं इसको कॉपी करता हूँ, फिर यहाँ पे पेस्ट स्टाइल करता हूँ, तो ये यहाँ पे इसको मार्जिन भी 100 का मिल जाएगा। ये किसका भाई है नीचे? अल्लाह अकबर, क्या बनेगा इस कौम का। अच्छा जी, अब देखा कि हम स्टाइल कितनी आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कॉलम का भी ये सही है। अभी तो हमने सारी सेटिंग जो है सेक्शन की देखी है, अब कॉलम की सेटिंग भी देख लेते हैं। कॉलम पे क्लिक किया, अब इसकी सेटिंग आ गई। अच्छा, हमारे पास जो यहाँ पे सेक्शन में स्ट्रक्चर नजर आ रहा था, ये वाला 50%, 50% और बाकी जो हम जिस हिसाब से रखें रख सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास सेटिंग नजर आ रही है क्या है, 50-50 है। अब इसको अगर हम चेंज भी करना चाहें तो हम कॉलम में से कर सकते हैं। अब कॉलम विड्थ कितनी है यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट 50 है, यहाँ 60 भी कर सकते हैं।
70 भी कर सकते हैं, जो हमारा दिल चाहे 80 भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी 80 कर दी तो इसको हम चेंज करेंगे तो दूसरे पे इफेक्ट आएगा। सही है, वही विड्थ है वैसे ही है, यहाँ से भी हम चेंज कर रहे थे और हम कॉलम से इंडिविजुअली भी चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए मैं इसकी 50 सेट करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूं, तो जो कम हुई है पहले उतनी आ गई 23 पॉइंट जितनी भी। अब मैं इसको बढ़ा दूं, फिर मैं किसी और जगह पे क्लिक करके दोबारा क्लिक करता हूं तो मुझे जो करंट इसकी विड्थ है वो नजर आ रही है। ठीक है, एक अलाइनमेंट हमारे पास मौजूद थी सेक्शन की, ये वाली। ठीक है, वर्टिकल अलाइनमेंट, ये हमारे पास क्या है, सेक्शन की है पूरे की। अब देखिए मैंने इसको मिडिल पे क्लिक किया तो ये क्या होगी, तस्वीर मिडिल में आ गई। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा दूं। अच्छा, ये अलाइनमेंट हमारे पास क्या है, सेक्शन की, जो हमारे पूरे सेक्शन में जो भी कंटेंट मौजूद है सबको हिट करेगी। ठीक है, एक अलाइनमेंट ये है। दूसरी अलाइनमेंट हमारे पास इंडिविजुअल कॉलम की है। क्या है, इंडिविजुअल कॉलम की। इस कॉलम की आप चाह रहे हैं कि ये टेक्स्ट भले सेंटर में रहे लेकिन ये इमेज मुझे टॉप या बॉटम में दिखनी चाहिए, तो इसके पास भी आप इसको इंडिविजुअली ऊपर नीचे कर सकते हैं। टॉप कर दें, इसको मिडिल कर दें या इसको बॉटम कर दें। ठीक है, अगर आपने सब पे एक साथ करना है तो इसको बाय डिफॉल्ट सेटिंग रखें, इधर से आ जाएं, यहाँ से आप वर्टिकल अलाइनमेंट की मिडिल करें, टॉप करें, तो ये सारी हिट होगी। अगर आपने इंडिविजुअल कॉलम की करनी है, फॉर एग्जांपल आपने इमेज टॉप पे रखनी है, इमेज को आप टॉप पे रख लें, और आप ये इस कंटेंट को आपने बॉटम पे रखना है तो यहाँ पे आ जाएं और यहाँ से आके आप इसको बॉटम कर दें। समझ आ रही है? इंडिविजुअली अगर आपको क्लाइंट में सॉरी इसमें कॉलम में कुछ चेंजेस करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, स्टार्ट में कुछ रख लें, सेंटर में कर लें, एंड में कर लें। फिलहाल हमारे पास ये पूरी जगह इनकी कवर्ड है, इस वजह से ये चेंजेस हमारे पास मूवमेंट्स हमें सही दिख नहीं रही। हाँ, ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस एलिमेंटर, और भी कुछ भी नहीं हो रहा, ये है क्या है यार? मैं आज देख रहा हूँ, सॉरी पहली बार देख रहा हूँ सर। हाँ, ये अपडेट नहीं होंगे तो हम लोग भी अपडेट नहीं होंगे तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता रहेगा, बताते भी नहीं है ना अपडेट का बात ही। अच्छा जी, फिर हमारे पास है भाई बैकग्राउंड किसका, कॉलम का। ये पढ़ा करो, ये सिर्फ ये, इसको छोड़ दो, ये तो लिखा हुआ होगा, ये वाला पढ़ा करो। मीटिंग में अभी 5 मिनट है। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं, सिर्फ कॉलम का। देख रहे हैं इस कॉलम का क्या हो गया, बैकग्राउंड सारा चेंज हो गया। ठीक है, और हमारे पास हम इधर कोई पिक्चर लगाना चाहें बैकग्राउंड में तो हम वो भी लगा सकते हैं इंडिविजुअली, सिर्फ इस कॉलम में हमें नजर आएगी। सेटिंग हम जैसे करना चाहें कर लें, जैसे हम लोग बाय डिफॉल्ट करते ही हैं। टेक्स्ट में थोड़ा सही नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अब ये क्या है, कॉलम की सेटिंग सारी सेटिंग सेम होंगी, रिपीट होती रहेंगी, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप कहाँ पे एडिट कर रहे हैं। हावर में वही सेटिंग है जैसे अभी थोड़ी देर पहले रिपीट हुई है, कि कोई और अगर मैं इनकी लगा दें तस्वीर तो हावर करूंगा मैं इस कॉलम पे तो ये सारी सेटिंग वैसे की वैसी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ भी बैकग्राउंड ओवरले हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब ये सेम हो रहा है, इस पर भी हावर पे भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, हावर पे हम इसको वाइट कर दें, अभी ब्लैक है, हावर करेंगे तो ये वाइट हो जाएगा। ठीक है, ओपेसिटी का आपको पता है कम ज़्यादा करनी है ओपेसिटी, तो ये अभी वाइट की ओपेसिटी ज़्यादा कर दी, पावर वाले की, तो ये ज़्यादा दिख रहा है। बॉर्डर है हमारे पास, बॉर्डर किसका है भाई, कॉलम का बॉर्डर है। सॉलिड बॉर्डर आ रहा है, कॉलम में बॉर्डर वैसे ही आ रहा है जैसे कल सेक्शन में आ रहा था, कलर वैसे ही चेंज कर रहा हूँ भाई, और सारा ये बॉर्डर रेडियस जी। हाँ, की बंस इफेक्ट था, वो यहाँ पे नहीं है, वो सिर्फ सेक्शन नहीं, वो इसमें था, स्लाइड शो वाले में था, स्लाइड शो वाले में था इफेक्ट था, की बंस इफेक्ट, उससे तस्वीर जूम हो रही थी। यहाँ पे एयर आ, यहाँ पे अगर कोई लगाएंगे ना तो इसको यूज़ करेंगे तो खुद ब खुद जूम होगी। ठीक है, तो ये मतलब ये सेटिंग आपने दोबारा से देखनी है, गौर से 2 दिन है इसको पूरा
रट के आ जाएं, यकीन करें आपकी आधी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपके डॉलर इतने गिरेंगे आपके ऊपर, आप फिर याद करते रहेंगे। बॉर्डर भी हो गया, ये भी हो गया। टाइपोग्राफी को फिलहाल छोड़ दें, इसको हम प्रैक्टिकल काम और ज़्यादा करेंगे जब, तो फिर और देखेंगे। हैं स्लाइड शो में था, स्लाइड शो, बैकग्राउंड स्लाइड शो, बैकग्राउंड स्लाइड शो, स्लाइड शो है ना, इसमें ये रहा। गौर से देखना है, गौर से देखना है शाबा। अब देखें यहाँ पे जो हमारा मार्जिन है, आप देखें ये कॉलम कहाँ है, सेक्शन के अंदर है। तो यहाँ पे जो मार्जिन हिट करेगा वो कॉलम के बाहर और सेक्शन के अंदर हिट करेगा। सेम जैसे हमारे पास पैडिंग यहाँ पे हिट कर रही थी, लेकिन पैडिंग क्या है, पूरे सेक्शन पे हिट कर रही थी। अब ये कॉलम का जो मार्जिन है सिर्फ इस कॉलम पे हिट करेगा, ठीक है। उसके साथ हमारे पास क्या है, पैडिंग है। अब जो पैडिंग है ये कॉलम के अंदर जो विजिट है ना, जो अंदर का एरिया है, वैसे हिट करेगी। अगर हम सेक्शन में आ जाएं तो सेक्शन में जैसे हमारे पास ये मार्जिन सेक्शन के बाहर काम कर रहा था और पैडिंग ये सेक्शन के अंदर वाले हिस्से में काम कर रही है। अब क्योंकि हम कॉलम में हैं तो मार्जिन ये कॉलम से बाहर काम कर रहा है और पैडिंग जो है ये विजिट के अंदर काम कर रही है, ठीक है। इसको अब आपने फिर इसको गौर से देखना है, सेटिंग को बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, मार्जिन, पैडिंग, जी इंडेक्स, बैकग्राउंड वगैरह, ये बहुत आपको काम आएंगी। उसके बाद मोशन इफेक्ट्स वही है, फेड इन, लेफ्ट राइट, जो आप करना चाहें कर लें। और उसके बाद हमारे पास है रेस्पॉन्सिव। यहाँ पे देखें हमारे पास कॉलम नहीं है, कॉलम हमारे पास सेक्शन में है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ मतलब कॉलम के अंदर कॉलम नहीं है, हमारे पास कॉलम क्या है, सेक्शन में। इस वजह से हमारे पास रेस्पॉन्सिवनेस में ये रिवर्स कॉलम का ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास कॉलम की जो रेस्पॉन्सिव सेटिंग है उसमें सिर्फ हाइड कर सकते हैं। ये कॉलम अगर हाइड करना है मोबाइल में या डेस्कटॉप में, आप इसको हाइड कर सकते हैं। देखिए हाइड कर दिया, हाइड हो गया, सब में हाइड कर दिया। और डेस्कटॉप में ओपन करूंगा, ये नजर आ रहा है, ठीक है। कोई सवाल? देखें ये सेटिंग्स रिपीट हो रही हैं, इस वजह से आपको मुश्किलात हो रही होंगी, बट आसान है।